मुझे वो दिन अच्छे से याद है। रविवार का दिन था, दोपहर के 2 बज चुके थे। मैं अहमदाबाद के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अपनी ड्यूटी कर रहा था। करीब 2:30 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है और मैं नेक्स्ट डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। मैं इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर चेम्बर में बैठा हुआ था। जब इमरजेंसी वार्ड में काम करते हैं तो दूर से आने वाले एम्बुलेंस की आवाज भी सुनाई देने लगती है, और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे को एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देने लगी, और किस तरह की इमरजेंसी आई है इसके लिए मैं डॉक्टर चेम्बर जो साइड में था उससे उठकर मैं नर्सिंग स्टेशन के मेन कुर्सी पे आके बैठ गया, क्योंकि वो कुर्सी एग्जैक्ट मेन गेट के सामने थी। उससे हम देख सकते हैं कि कौन अंदर एंटर कर रहा है। एम्बुलेंस की आवाज बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी और लग रहा था कि एम्बुलेंस मेन गेट पे आ चुकी है। हमने इमरजेंसी गेट खोल दिए और एम्बुलेंस सामने, ठीक सामने मेरे दिख रही थी। एम्बुलेंस का गेट जैसे ही खुला, उसमें से एक 35-37 साल का एक लड़का निकला जिसने ब्लू जींस पहन रखी थी और ब्राउन टी शर्ट पहन रखा था, और बहुत घबराया हुआ फटाफट बाहर निकला और लोगों को साइड में करने लगा, साइड में हो जाओ। और उसके ठीक पीछे मैं देख रहा था कि डॉक्टर एम्बुलेंस के अंदर उस पेशेंट का सीपीआर कर रहा था। सीपीआर का मतलब होता है कि उस पेशेंट का हार्ट बंद हो चुका था और उसको चालू करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेचर जो एम्बुलेंस के अंदर था उसको बाहर लिया गया, डॉक्टर सीपीआर दे रहा था और उसको इमरजेंसी वार्ड के बेड पे लिया गया। सीपीआर फिर कंटिन्यू चालू था, मॉनिटर चालू किया गया, ऑक्सीजन चालू किया गया, इंटूबेट किया गया, वेंटिलेटर चालू किया गया, जरूरी इंजेक्शन दिए गए, सब चल रहा था। इस बीच मैंने बोला इसका ब्लड शुगर चेक कर लो। नर्स ने बताया 550, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट को ब्लड शुगर भी है और हार्ट अटैक आया है। उसकी उम्र करीब 37 के आसपास ही लग रही थी। इतने इस नौजवान को इस उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? क्या वो डायबिटीज की वजह से था? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था। मैं कर्टन से बाहर आके मैं पूछने लगा कि इसके रिलेटिव कौन है। रिलेटिव वहां और कोई नहीं था, वो लड़का जो मैंने एम्बुलेंस के बाहर आते हुए देखा था वही खड़ा था, और वो उसके आंसू निकले जा रहे थे और एक कोने में दुबक के बैठा हुआ था, क्योंकि वो समझ चुका था कि केस हाथ में नहीं है। फिर मैंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ये आपके कौन है? तो बोला कि ये मेरे फ्रेंड भी है और हमारी दुकान एक बिल्कुल आमने सामने है। तो मैंने उससे हिस्ट्री पूछी कि क्या हुआ था। बोले कि अचानक से ये अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले ही बोला कि मेरे को कुछ छाती में हो रहा है और घबराहट हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है। और मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में हम सीधे इधर आ गए। इसी बीच मैंने उससे पूछा कि क्या पेशेंट को डायबिटीज था? बोले डायबिटीज था, ये मेडिसिन अपनी लेता था और कुछ मीठा मीठा लेता नहीं था। पर मैंने उसकी तरफ देख के बोला पर क्या? पर हम उसको एज ए फ्रेंड जो है उसको मीठा हमेशा ऑफर करते रहते थे। ये लगभग मना ही करता था, इसकी इच्छा नहीं होती थी, पर हम कसम देके और फोर्सफुली खिलाते थे। मैं हैरान हो गया। फोर्सफुली मतलब जब वो पेशेंट बोल रहा है उसको डायबिटीज है तो फोर्सफुली क्यों? ऐसा मैंने मन में सोचा, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उसको वो सब कुछ पूछ सकूं। फिर मैंने पूछा फिर इसको आज भी शुगर ज्यादा है? बोला हाँ, सुबह ही मैंने इसको फालूदा खिलाया था और एक आइसक्रीम भी खिलाई थी। इसने मना नहीं किया था? बोला हाँ, इसने मना किया था कि आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और मना किया था इसने मेरे को, तो भी आपने इसको आइसक्रीम खिलाई। बस इतना सुनने के बाद मैं वापस उस चेंबर में आया। 20-25 मिनट हो चुके थे। नौजवान था। सीपीआर हमने करीबन 45 मिनट तक उसको सीपीआर भी दिया, कोशिश की, पर हम उसको बचा नहीं पाए। अल्टीमेट मुझे वहाँ आके उसके रिलेटिव को डिक्लेयर करना पड़ा कि एक 37 ईयर का नौजवान हाई शुगर की वजह से हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा चुका है। उसको एक्सप्लेन किया कि हम इसको बचा नहीं पाए, और तब तक डॉक्टर भी आ चुका था और मैंने बाकी का केस समझा के और मैं वहाँ से निकल लिया। संडे के दिन के शाम के टाइम जनरली मैं उत्साही होके घर जाता हूँ, ये छुट्टी का दिन होता है। बट उस दिन कुछ सवाल मेरे मन में रह गए। वो कुछ सवाल ऐसे थे, इस 37 ईयर नौजवान को
हाई ब्लड शुगर जो बंदा अपने कंट्रोल में रखता था, उसको उसके रिलेटिव, उसके दोस्त ही उसको मारने पे तुले हुए थे। ऐसा अक्सर होता है। ऐसा मैं बहुत से केस देखते हैं जब डायबिटीज पेशेंट मना करता है कि उसको मीठा नहीं खाना है, उसको मीठा पसंद नहीं है, बट हम एज ए रिलेटिव, एज ए पति, एज ए पत्नी, एज ए फ्रेंड, एज ए बच्चे, हम अपने डायबिटिक रिलेटिव को फोर्सफुली खिलाते हैं। फोर्सफुली क्यों खिलाते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि हम फोर्सफुली, जब वो मना कर रहा है और उसके लिए अच्छा नहीं है, और जनरली ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं ये डॉक्टर तो कुछ बोलते हैं, डायबिटीज तो कुछ होता नहीं है। अरे तू एक काम कर, तू करेला खा ले, तू ये खा ले, तू नीम खा ले। अरे आप समझो उससे नहीं होता है। आप बोल देते हो 5 किलोमीटर वॉकिंग कर, अरे नहीं होता है, उससे नहीं होता है। जबरदस्ती आप उसको सलाह क्यों दे रहे हो? क्या उसको पता नहीं है कि उसकी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? उसको इस तरह की सलाह देते हो, उसको ये सब पता है, बट उससे नहीं होता है। आप बोलते हो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, उससे नहीं उठा जाता, उससे नहीं होता है, उससे खाने में कंट्रोल नहीं होता है। अगर वो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत ले रहा है तो अलग चीज है, पर आप फोर्सफुली देखे, हम सब लोग फोर्सफुली अपने डायबिटिक पेशेंट को देख के उसको मौत के मुंह की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा कॉमन हो गया है, ऐसा आजकल की लाइफ में हम देखते जा रहे हैं। हम एडवाइस देते हैं ऐसा ऐसा कर लो, पर सामने एडवाइस फॉलो उससे नहीं होती है। फोर्सफुली तू ये छोड़ दे और तू ये खा, तू करेला खा, तू नीम खा, तू और सब चीजें हम गिना देते हैं, तू ये खाएगा तो ठीक हो जाएगा। पर हम ये नहीं सोचते कि उसकी परिस्थिति क्या है, वो कितने बजे उठता है, क्या कौन सी जॉब करता है, उसका मानसिक परिस्थिति क्या है। वो अगर सेटिस्फाई है दवा लेके अपने शुगर को कंट्रोल रखने में, तो दूसरों या हमें दिक्कत क्यों होती है? ये क्वेश्चन उस दिन मेरे दिमाग में घूम रहा था। काश अगर उसका कोई और कारण नहीं, डायबिटीज की वजह से ही, जो अक्सर होता है 3 हार्ट अटैक, अगर कोई 3 हार्ट अटैक के पेशेंट है उसमें से एक डायबिटिक होता ही है। सो डायबिटीज को कंट्रोल करके हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आज हमें ये प्रण लेना होगा कि अगर कोई डायबिटीज पेशेंट, हमारा रिलेटिव, हमारा फैमिली मेंबर कोई भी हो और वो मना करता है, तो उसको फोर्सफुली हम ऑफर नहीं करेंगे कि तुझे तो खाना ही खाना है। इस तरह का ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायबिटीज तुरंत प्रॉब्लम नहीं करता है और आने वाले समय में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ब्लड शुगर हाई रहा तो लकवा, किडनी की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आज तो हम उसको फोर्सफुली खिला सकते हैं, बट उसकी आने वाली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके हम भागीदार न बने, ऐसा हम प्रण लेते हैं। और अपने इन रिलेटिव, डायबिटिक रिलेटिव को हम और मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं, चीनी डायबिटीज आ गया तो एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से आप फूड लो, दवाई लो, एक्सरसाइज है, जो भी करो। इतना करके हम किसी की लाइफ का कोई इमरजेंसी पार्ट को हम सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो इस तरह किसी की लाइफ बचाने में हेल्प करेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। नमस्ते।